होगा क्या नहीं होगा उसको लेकर? सर मैं तो हमके देखो मेरे पास आओ लो अरे मेरे से नहीं बोला मैं क्या सर आप थोड़ा सा मेरा बोलिए। बोलने का मन नहीं है क्योंकि ये यहाँ न्याय मिलना नहीं है। क्या अंदर क्या हुआ? अंदर कल मैं आपको क्या बोल रहा था जब मेरे तो बुरी हालत हुई थी। आज मेरी ज़िंदगी में पूरी मेरी जो है मैं मन में सोच रहा मेरी अर्थी जाएगी जब तक मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, हमारा सैनिक बूढ़ा नहीं होगा। कल जो है आज़ादी के दिन हमें बूढ़ा कर दिया पूरे सैनिकों को। मेरी एक बच्ची नहीं थी, 5 वीरांगने थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। कार्ड दिखा रही है और उसका करने के बाद मैं बोला अभी ये करो। सैनिक बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है? सरकार से मैं कह रहा हूँ, प्रशासन से कह रहा हूँ, सैनिक बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है? अगर सैनिक बोर्ड बन जाए तो उसका चेयरमैन कलेक्टर होता है, सचिव जो है हमारे सैनिक अधिकारी होते हैं, सैनिकों के हमारा एक्स होते हैं, 2-4 आदमी उनके मेंबर होते हैं। वो सरकार क्यों नहीं बना रही? 12 साल हो गया है, तो सैनिकों की समस्या कौन सुनेगा? उस बाड़े में मैं आप बता रहा हूँ, उस बाड़े में जाने का हमें अधिकार ही नहीं मिल रहा है। आज भी हमने बात रखी है, शहीदों के सर्कलों का आप देख लो क्या है, नेताओं के जो है वो लग रहे हैं। कहीं भी आप जाओ नेताओं के प्रोटोकॉल में जो है शहीद का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आज की वार्ता से आप नाराज लग रहे हैं, आज क्या के हुआ? वार्ता में तो के कमेटी बनाएंगे और उसके बाद में 4-5 दिन के अंदर हम निर्णय बता देंगे। अब कमेटियाँ तो बनती रहती है और निर्णय क्या होगा पता नहीं है। हम तो आपके साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था वही लोग कह रहे हैं कि समझौता हो गया, एक कमेटी वो बनाएंगे। कह रहे हैं कि 5 दिन में ये हम निर्णय ले लेंगे। अब 5 दिन में क्या निर्णय ले? उसको तो होम पोस्टिंग मिल गई, जिसने जो सियाही साहब ने जो किया था उनको होम पोस्टिंग मिल गई, वहाँ के कल्याणपुर के जोधपुर वहाँ भेज दिया उनको। तो इसमें जो है तो आप ये कहते हैं कि वो सजा नहीं है, इनाम है एक? मेरा ख्याल में तो इंडिया में वो अभी तो दुनिया में एक बात बता रहे हैं ना कि ये शहीदों को शहीद जो है एक ब्लैंकेट के लिए थोड़ी आती है। अपना जो है आने जाने का 300-400 रुपया 400-500 रुपया खर्च करके वो आती है। आज़ादी के या जो भी आयोजन होते हैं, ये राष्ट्रीय आयोजन है, तो उसमें आती है। फौज वाले जो आयोजन करते हैं, गाड़ी भेजते हैं, उनको बेकायदा जो है जो भी कुछ देते भी है खर्चे के जो है उनको सैनिक और वार वीडो वो कभी थोड़ी है उसमें इसके लिए खाने पीने के लिए या आने के लिए नहीं है, मान सम्मान के लिए। कैप्टन साहब आज जो वार्ता हुई उससे आप संतुष्ट हैं? भाई उसमें तो हमारा जो डेलीगेट है संतोष हजारे आप और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये हो जाएगा ना 5 दिन में क्या होता है, दिन में अगर सही निर्णय होता है, निर्णय होता है सही निर्णय होता तो है ये तो है। बाकी भले ही राजनीति करने वाले भले ही जो कुछ भी करो, हमने तो ये कल बुलाए भी नहीं, अपने आप आए हैं। ये सैनिक भी आए हैं, जो भी लोग आए हैं, सचिव कौम आई है, इनको बुलाओ थोड़ा ही भेजा, किसी को नहीं भेजा। कल तो आज़ादी का दिन था, मैं भी आप थे ना, मैंने उनको मौला गुरु सिंह जी को कितनी प्रार्थना की, अरे मत भेजो, वो जने उनको कर्म जने बाद में दिया मेरा तो जो है। और मेरे को कम से कम एक पूर्ण घंटा तक ये घुमाते रहे, शहीद परिवार को अंदर नहीं दिया। बच्चा छोटा रो रहा था गर्मी में, वो डर गया। एसपी साहब वो क्या नाम वो सीआई को वो बोलते हुए गालियाँ देते, क्या शब्द बोले। आज मैं यहाँ कैसे वो शब्द बोलूँ? मेरे से नहीं बोले जाएंगे, एक सैनिक हूँ, क्या बोले? इनको पूछो, हमारा सुधर मेल साहब है। कल आपने जब फोन वापस 3 घंटे बाद फोन किया था ना मेरे को, आपने कहा कि भाई हमारी एडीएम साहब से बात हो गई है, अब आप इसको न्यूज़ मत बनाओ, हमारी वार्ता हो गई है। तो क्या फिर रात को आपको पोस्ट क्यों करनी पड़ी? नहीं, मैं पोस्ट करूँ। ऐसा है कि ये जब मामला हुआ ना, अंदर चले गए, सही तो हमारा आधे तो चले गए थे सैनिक। इसका बहिष्कार करके बैठने की जगह नहीं थी और कोई सैनिक बैठा था, उठ करके शहीदों को दिया। और एक शहीद की औरत नहीं थी, वो 5-6 शहीदों की थी। उनको वहाँ सर्किट हाउस में भी अंदर नहीं बढ़ने दिया, घूमते रहे। मैं खुद गाड़ी के लिए घूमता रहा, बस अड्डे में जाके गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है ना साहब। और उसके बाद मैं पैदल उस बच्चे को लेकर के, उसके खाने पीने का छोटा जो बच्चा कितना 2 साल का था, वो डर गया था, और लेकर के वहाँ बैठा। फिर एडीएम साहब बोले आया, एसडीएम साहब उन्होंने आया तो मैं बोला साहब कुछ नहीं है, मैं मीडिया आए आप बात कर, मैं मना कर दिया। उसके बाद में भी वहाँ जो घटना हुई सर्किट हाउस में, वहाँ न तो कोई हमारा राजनेता जो मंत्री जी थे शहीदों से मिला, और ना डीएम साहब मिली, ना पुलिस प्रशासन से कोई। वो हमेशा मिलते हैं जब ये आयोजन होता है ना, वहाँ नाश्ता वगैरह होता है ना, वो आते हैं, वो इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। शहीदों से नहीं किया,
वो अपनी बात करके और खाना पीना गिन के रवाना हो गए। और वो कौन थे बिगड़ने थे, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया था। बाद में उनको मना करके लास्ट में ले गेट बंद कर दिया। इनको पूछो तो उनके नाम बताओ ना साहब। एक प्रेम सिंह की रिवाइव थी, शहीद प्रेम सिंह की है जो वीरांगना, शहीद धर्माराम की वीरांगना, शहीद पीराराम की वीरांगना, नकद सिंह और नकद सिंह की वीरांगना। ये गेट से वापस चल दी। तब है जो 16वें बोर्ड का एक अधिकारी आकर के उसने बोला कि नहीं, वो पुलिस ने जो माफ़ी मांग ली, आप अंदर चलो। उन्होंने गेट खुलवाया, तब अंदर गई, नहीं तो वो बाहर से वापस आती थी। उनको गेट के अंदर घुसने नहीं दिया। कैप्टन साहब, अब 5 दिन का इंतजार करेंगे या फिर धरना जारी रखेंगे? भाई मैं तो अभी धरने का नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये धरना किसके दें, किसके बच दें। ये धरना मरना जो है ये राजनीतिक का है। और हमने जो ये आए हैं ना, ये 36 कौम को धक्का लगा। कल शहीदों के प्रति हुई ना, वो नेताओं नहीं देखा, वो शहीदों के साथ अपना जनता ने देखा। वो आए थे पब्लिक देखने को, स्टेडियम में ऊपर नीचे बैठे थे। वो उनके साथ जो घटना हो रही थी, गुपचुप हो रही थी। कैप्टन साहब, दुख नहीं होता कि जिन लोगों के लिए आपने अपने जीवन का बड़ा समय सीमा पर व्यतीत कर दिया, उसी देश में ऐसे लोगों द्वारा इस तरह के व्यवहार शहीदों के साथ, उनके परिवारों के साथ किया जाता है, तो क्या कहेंगे इसके? सब जो शहीद होता है ना, शहीद कभी मरता नहीं है, वो जिंदा है। आज भी रक्षा कर रहे हैं शहीदों को। जो है अभी तनख्वाह मिल रही है, वो रेलवे वारंट मिलता है, वो रक्षा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और वो जाते समय जो है शहीद जब शपथ लेता है ना, कि तुम्हें कसम है इस देश की, तुम्हें कसम है इस देश की, मददगार राम में कसम लेते हैं, तो वो कसम जो है वो निभाता है। उस टाइम ये नहीं देखता कि मैं मरूंगा, मैं देश के लिए, माटी के लिए मर रहा हूँ। और वो कह के जा रहे हैं, हे माँ, हे माटी, इसकी रक्षा